क्या आपने कभी सोचा है क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है? क्यों वही इंसान जिसके बिना जी नहीं सकते थे वही सबसे बड़ा बोझ लगने लगता है? क्यों हम अपनों में सिर्फ बुराइयां देखना सीख जाते हैं और अच्छाइयां कहीं पीछे छूट जाती हैं? और क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? पैसे कमाना, नाम कमाना, लोगों को बदलना नहीं। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद से मिलना, खुद के साथ रहना। कभी सोचा है अगर आपको अकेले एक अंधेरी गुफा में बिठा दिया जाए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी काम के, क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? या फिर आपका बेचैन मन आपको घसीट कर बाहर ले आएगा? दोस्तों, आज की कहानी आपको यही दिखाएगी कैसे रिश्ते तब टूटते हैं जब हम अच्छाई देखना छोड़ देते हैं, और कैसे शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर उतरना सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु अरुण और अमन की कहानी से, जो आपके जीवन की सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, SVA इंस्पायर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक युवक था, नाम था अमन। अमन ने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, कुछ जानने की, कुछ समझने की। इसी बेचैनी में वह गुरु अरुण के पास आ पहुंचा। गुरु अरुण बड़े ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने आते थे। अमन ने गुरु अरुण के चरणों में बैठते ही पहला प्रश्न दागा। गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, रिश्ता बड़ा मजबूत लगता है, पर धीरे धीरे वही रिश्ता झगड़ों में बदल जाता है। लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं, लड़ते हैं, नफरत करने लगते हैं। आखिर क्यों? गुरु अरुण मुस्कुराए। ये समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अमन। अमन गुरु के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक छोटे गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक कच्चा मकान था। गुरु अरुण ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से रमेश नाम का एक ग्रामीण निकला। उसने गुरु अरुण को देखा तो झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने रमेश से पूछा। रमेश, तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ विवाद खत्म हो गया, अब तो घर में सब ठीक है ना? रमेश का चेहरा उतर गया। उसने आह भरते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस औरत से शादी करके। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अकड़ कर बात करती है, हमेशा गुस्से में रहती है, मेरे माता पिता का भी ध्यान नहीं रखती, कभी मेरी कोई बात नहीं मानी, ऊपर से अब मुझे छोड़कर चली गई है, और मैं यही चाहता हूँ कि वो कभी लौट कर ना आए। गुरु अरुण ने अमन की ओर देखा। देखा अमन, यही मनुष्य का स्वभाव है। अच्छाई और बुराई दोनों हर किसी में होते हैं, पर इंसान को सिर्फ बुराई दिखती है, बस वही देखता है, वही बोलता है। रमेश बीच में बोला, गुरुदेव, पर उसमें अच्छाई कहाँ थी? उसने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। गुरु ने धीरे से कहा, रमेश, तुम बस अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी थी, तब उसने दिन रात एक कर दिया था। माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा, रात रात भर जागती थी। गुरु ने पूछा, और कोई अच्छाई याद है? रमेश का स्वर भीगने लगा। हाँ, वो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाती थी, मेरे और माँ बाप के लिए नाश्ता बनाती थी। मैं जब बीमार पड़ा था तब रात रात भर मेरी दवा पानी देती थी। उसने कभी अपनी तकलीफ नहीं बताई, हमेशा बस मेरे लिए सोचती थी। कहते कहते रमेश की आंखों से आंसू टपकने लगे। गुरुदेव, मैंने कभी देखा ही नहीं उसने मेरे लिए कितना किया, मैं उसकी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाया। गुरु अरुण ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। रमेश, जब हम किसी में बुराई देखते हैं तो बुराई और बुराई को खींचती है, और जब अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई और अच्छाई को खींचती है। यही जीवन का नियम है। रमेश ने गुरु को प्रणाम किया और तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने निकल पड़ा। गुरु ने अमन की ओर देखा। अमन, समझ आया रिश्ते क्यों टूटते हैं? अमन सिर झुकाकर बोला, हाँ गुरुदेव, अब मैं जान गया हूँ। नफरत नफरत को खींचती है, प्रेम प्रेम को। जो मन में रखोगे वही तुम्हारे जीवन को खींचेगा। गुरु अरुण मुस्कुराए। अच्छा, अब बताओ, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? अमन ने कहा। गुरुदेव, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, सबसे मुश्किल कार्य है एकांतवास। अमन ने चौंक कर पूछा, एकांतवास? इसमें मुश्किल क्या है? गुरु बोले, अगर आसान है तो क्या तुम 30 दिन के लिए एकांत में रह सकते हो? किसी गुफा में, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, कोई साथी नहीं, बस अकेले रहना है, खुद के साथ। अमन ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। गुरु अरुण अमन को गांव के पास ही एक गहरी गुफा में ले गए। सारा भोजन पानी रख दिया। गुरु ने कहा, अगर नहीं सह पाओ तो बाहर आ जाना, लेकिन कोशिश करना कि 30 दिन पूरे हों। अमन गुफा में चला गया। पहला दिन जैसे तैसे बीत गया। दूसरे दिन अमन को बेचैनी होने लगी, दीवारें काटने लगीं, भीतर अजीब खलबली, मन बाहर भाग रहा था। तीसरे दिन उसने सोचा, पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। तीसरे दिन की शाम होते होते अमन गुफा से बाहर आ गया।
गुरु अरुण वहीं पास ही थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गए? बस 3 दिन। अमन ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मन बहुत बेचैन हो गया था। लग रहा था जैसे कोई मुझे खींचकर बाहर ला रहा हो। गुरु अरुण ने कहा, अमन, वो कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन कभी एकांत में रहना नहीं चाहता। उसका वजूद दूसरों पर टिका है। दूसरों के बिना वह खत्म हो जाएगा, इसलिए वह तुम्हें बाहर खींच लाता है। अमन ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझा एकांतवास कितना कठिन है। गुरु बोले, और अब सुनो, दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। अमन ने चौंक कर पूछा, कैसे? गुरु अरुण ने कहा, एकांत हमारा स्वभाव है, पर हमने उसे खो दिया है। जैसे नदी पर बांध धीरे धीरे बनता है, वैसे ही मन को बांधना पड़ता है। गुरु अमन को पास बहती नदी पर ले गए। सोचो, क्या तुम आज ही इस नदी पर बांध बना सकते हो? अमन बोला, नहीं गुरुदेव, महीनों लगेंगे। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही मन को भी एक दिन में नहीं बांधा जाता। धैर्य चाहिए, साधना चाहिए। अमन ने प्रण किया, गुरुदेव, मैं अब अपना मन साधूंगा। इसके बाद अमन ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। हर दिन छोटे छोटे संकल्प लिए। एक दिन कोई बुरी आदत छोड़ी, दूसरे दिन कोई नया नियम बनाया। कुछ संकल्प टूटे, कुछ पूरे हुए, लेकिन हर बार अमन मजबूत होता गया। फिर एक दिन गुरु अरुण के आशीर्वाद से अमन फिर उसी गुफा में गया। इस बार 30 दिन पूरे कर दिखाए। जब गुरु गुफा में पहुंचे तो अमन ध्यान में डूबा था। गुरु को प्रणाम करके अमन बोला, गुरुदेव, आप सही कहते थे, एकांतवास ही सबसे आसान कार्य है। एकांत ही हमारा स्वभाव है। गुरु अरुण ने मुस्कुराकर अमन को गले लगा लिया। अमन, अब तुमने खुद को पा लिया है। अब तुम चाहे भीड़ में रहो या अकेले, भीतर तुम्हारा मन शांत रहेगा। सीख तो दोस्तों, रिश्तों की डोर कमजोर क्यों होती है? क्योंकि हम अच्छाई को भूल जाते हैं, बुराई को पकड़ लेते हैं। और हम बेचैन क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने भीतर के स्वभाव एकांत से दूर चले जाते हैं। जो रिश्ते संभालना चाहते हैं, उनमें अच्छाई देखनी शुरू करो। जो जीवन में शांति चाहते हैं, मन के साथ बैठना शुरू करो। धैर्य से, अभ्यास से आप भी अमन बन सकते हैं। आप भी खुद के भीतर गुरु अरुण को पा सकते हैं। अगर यह कहानी आपको कुछ सिखा सके तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलना। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिए। और जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उसे जरूर देखें। धन्यवाद।